मॉनसून के मौसम के अंदर लोगों की ये कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब मेरे पसीने में से बदबू आती है। बेशुमार लोग जब किसी महफिल में जाते हैं तो सम टाइम उनके पसीने के अंदर, उनकी स्वेटिंग के अंदर इस तरह की बदबू आ रही होती है कि जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है वो सारे का सारा डिसिप्लिन जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है। आपके पसीने में से बदबू क्यों आती है, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या रीजन होती है और पसीने से आने वाली बदबू से छुटकारा कैसे पा सकते हैं और पसीने वाली जो बदबू होती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम जब गुफ्तगू करेंगे तो हमारा बेसिक टॉपिक ये होगा कि इस वक्त मॉनसून के मौसम के अंदर लोगों की ये कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब मेरे पसीने में से बदबू आती है। बेशुमार लोग जब किसी महफिल में जाते हैं, किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं या किसी भी गैदरिंग वाली जगह पे एंटर होते हैं तो सम टाइम उनके पसीने के अंदर, उनकी स्वेटिंग के अंदर इस तरह की बदबू आ रही होती है कि जो वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, वहाँ का जो डिसिप्लिन होता है वो सारे का सारा डिसिप्लिन जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है और लोग जो है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि कौन ऐसा बंदा है जो यहाँ पे आया है और वह इतनी जो स्मेल है वो फैल गई है। तो बेसिकली आपके पसीने में से बदबू क्यों आती है, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या रीज़न होती है और पसीने से आने वाली बदबू से छुटकारा कैसे पा सकते हैं और पसीने वाली जो बदबू होती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। बेसिकली बीइंग अ साइंटिफिक डॉक्टर, अगर हम बात बेस्ड ऑन साइंस करें तो होता यूं है कि जब आपकी बॉडी के अंदर किसी भी वजह से स्वेटिंग हो, पसीना निकले, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी की सूरत में हो, वो आपकी जॉगिंग की सूरत में हो, साइकिलिंग की सूरत में हो या इसके अलावा आप कोई रनिंग कर रहे हैं या आप अपने आप की फिजिकल एक्टिविटी में आपने अपने आप को एंगेज किया हुआ या आप योगा कर रहे हैं या वेदर इतना हॉट है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है या मानसून के अंदर जहाँ पे ये कहते हैं गुमसुम का एक मौसम है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर से स्वेटिंग होती है। अब जब पसीना आपको आता है तो पसीना जब निकल रहा होता है या स्वेटिंग जब हो रही होती है बॉडी के अंदर से तो वो सिर्फ एक पानी बाहर नहीं आ रहा होता, उसके अंदर आपकी बॉडी में से फैट भी निकल रही होती हैं और आपकी बॉडी में से कुछ प्रोटीन्स भी निकल रही होती हैं और कुछ ऐसे जो है वो मवाद होते हैं जो निकल रहे होते हैं बाहर। तो बज़ाहिर आपकी स्किन के ऊपर ऐसे जरासीम भी मौजूद होते हैं जो आपको बज़ाहिर आम आँख से नज़र नहीं आते, लेकिन अगर उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाए या थ्रू जो है वो उसको लैब में माइक्रोस्कोपिकली अगर उसका एग्जामिन किया जाए तो आपकी स्किन के ऊपर बेशुमार इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, जरासीम होते हैं जो स्किन पे मौजूद होते हैं। जब ये पानी स्वेटिंग की सूरत में, पसीने की सूरत में आपकी बॉडी से बाहर निकलता है तो उसके अंदर जो फैट होती है, प्रोटीन होती है, जो नमकियात होते हैं, जो उसमें मिनरल्स कुछ शॉर्ट निकल रहे होते हैं, वो जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, वो जो जरासीम होते हैं, वो आपकी स्किन से ये प्रोटीन और फैट को बतौर खुराक यूज़ करते हैं और खुराक यूज़ करने के बाद उनका जो स्टूल है या उनका जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो जब निकलता है तो वो वाली बदबू जो है वो आपके पसीने में शामिल होती है और इस तरह आपको ये लगता है कि शायद इसके पसीने में से बदबू आ रही है जबकि बाकी लोगों की नहीं आ रही होती। अब जिस बंदे की बॉडी में से ये अखराज ज़्यादा होगा और उसकी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया का लोड ज़्यादा होगा तो उसके पसीने में से बदबू आएगी। लेकिन वो लोग जो हाइजीनिकली अपने आप को सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं, यानी नहाते हैं, गैर ज़रूरी तौर पे जो बाल उनकी बॉडी पे होते हैं उनकी प्रॉपर अगर सफाई रखते हैं, पानी का इस्तेमाल अच्छी तरह करते हैं, यानी अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, डिहाइड्रेशन में नहीं जाने देते, पानी की कमी नहीं होने देते और अपनी बॉडी में नमकियात का ख़ास ख्याल रखते हैं, स्पाइसी चीज़ों का कम इस्तेमाल करते हैं और फिज़िकली एक्टिविटी करके आपकी बॉडी के अंदर से फाजल मवाद को रोज़ाना की बेसिस पे अगर बाहर निकालते हैं, नहाते जो है वो टाइम पे हैं, बॉडी की लोशनिंग या बॉडी ऑयलिंग या बॉडी की हाइजीन का अगर प्रॉपर ख्याल रखते हैं तो उनके पसीने में ये बदबू कम होती है। बज़ाहिर ये उन्हीं लोगों में ज़्यादा होती है जो अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो नहीं करते या अपनी स्किन की प्रॉपर हिफाजत नहीं करते या नहाते नहीं या कपड़ों का सही इस्तेमाल नहीं करते या अपनी स्किन के ऊपर आने वाले बैक्टीरिया, जर्म्स को जो है वो किल नहीं करते या उनको अपनी बॉडी से उतारते नहीं हैं। तो उनको जब स्वेटिंग होती है तो वो बैक्टीरिया
जिनको प्रॉपर साफ होना चाहिए था वो उनकी स्किन पे मौजूद थे, और उन्होंने इसके पसीने में से जो खुराक आई उसको इस्तेमाल किया, और उसके इस्तेमाल करने के बाद जो उनके एंजाइम सिस्टम में से गुजरते हुए जो उनके फाजिल मादे उन्हीं की सूरत में से बाहर निकले, वो आपके पसीने में बदबू का जरिया बने। अब आपकी जो बॉडी में स्वेटिंग होती है, एक तो वो पसीना होता है जो आपके फेस पे आ रहा है, आपके हाथों पे आ रहा है, डिफरेंट जगह पे आ रहा है। कुछ पसीने इस तरह के होते हैं जो आपके अंडर आर्म्स आ रहे होते हैं या आपके ग्रोन्स एरियाज के अंदर आ रहे होते हैं, यानी आपकी जो अंडर एक्जिला है यहाँ पे आ रहे होते हैं, यानी आपकी जो बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो कवर्ड कम होते हैं या कवर्ड रहते हैं ज़्यादा। इसी तरह आपके जो अंडर गारमेंट्स होते हैं और वहाँ पे जो पसीना नीचे आ रहा होता है, तो इस तरह के पसीने में वहाँ पे उनको चूँकि अफजाइश का मौका ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे सफाई जो है वो आप लोगों की कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमने देखा है कि लोगों के पसीने में बदबू ज़्यादा आने की कैफियत और शिकायत आम होती है। लेकिन जब वो इन सारे एरियाज़ की सफाई रखते हैं, गैर ज़रूरी जो उनके बॉडी के ऊपर बाल होते हैं उनको उतारते हैं, हाइजीनिकली अपनी सफाई रखते हैं, डाइट का प्रॉपर ख्याल रखते हैं, और ख़ुद जो है वो अपनी नींद पूरी लेते हैं और अपनी डाइट पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो उनके पसीने में स्मेल जो है बज़ाहिर उन लोगों के जो हाइजीनिकली अपने आप को इतना साफ़ नहीं रखते उसकी निस्बत कम होती है। अब इस पसीने की मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर आपके पसीने में कंटिन्यू स्मेल आती है, बदबू आती है, तो आप क्या करें, आप अपनी बॉडी का थायराइड टेस्ट करवाएं, लिपिड प्रोफाइल करवाएं, HbA1c करवाएं। ये तीनों टेस्ट करवा के जब आपको ये पता चले कि मेरी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है और इसके साथ ही मेरी बॉडी के अंदर फैट का तनासब ज़्यादा है और मेरी बॉडी डिहाइड्रेट का शिकार है, मिनरल डेफिशिएंसी है, तो आप इन डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करें और अपने कंसल्टेंट के साथ जाके कंसल्ट करके आप अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी कहते हैं। इस तरह की जितनी भी बिगड़ी बीमारियां होती हैं या इस तरह के ऐसे इश्यूज़ जिनके ऊपर लोग बात कम करते हैं, हम उस पर अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, और लोग अगर इन्हीं बातों को सुन के अगर हमसे रब्ता करना चाहें या हमारे साथ कंसल्ट करना चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में आके या कमेंट बॉक्स के थ्रू हमारे साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और अपने लिए आसानी पैदा करने की जो हमारे टिप्स होते हैं इसको अपने ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी में फाइबर का इंटेक बढ़ा देते हैं और साथ में स्पाइसी चीज़ें, ऑयली चीज़ें और बहुत ज़्यादा जो है वो पानी का कम जो इस्तेमाल करते हैं उसको अगर आप प्रॉपरली ठीक कर लेते हैं, तो ये पसीने में जो बदबू आपको आती है यानी स्वेटिंग के साथ जो आपको स्मेल आती है, इससे आप मुकम्मल तौर पर अपने आप को छुटकारा दिलवा सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते तो इसके नुकसान क्या होते हैं? आपकी पर्सनैलिटी का क्लैश आता है। आप किसी जगह जाते हैं तो आपकी वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती जिस पर्सनैलिटी के साथ आप वहाँ पे एंटर हुए, और वहाँ पे आपके स्वेटिंग और पसीने की बदबू ने वो माहौल ही चेंज कर दिया, तो आपको वो वाला जो एक डिप्रेशन या एंजाइटी या इस तरह का जो इश्यूज आएगा उससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप रूल्स को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। आपको इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में आएँ, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं हमारी रीच बढ़ती है, हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है, और हम फिर अगले प्रोग्रामों में या अगली जब अपना सेशन करते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपके उठाए गए सवालात को एड्रेस करने की भरपूर कोशिश करें। शुक्रिया।